तो सनाउल्लाह फीडर में कोई उसको मिक्स कर रहा था चम्मच से। अब उसे चालाकी ये की कि फीडर मैं अपनी बच्ची को दे रहा हूँ, जबकि वो फीडर उसने अपनी बच्ची को तना दिया, वो हमारी बच्ची के लिए वबाल जान बनी। तो रेस्क्यू को बुलाया तो रेस्क्यू ने कहा कि इसको तो काफ़ी टाइम डेन गुजर गया इसको, उसकी डेथ को। अब ये बच्ची अपनी माँ कहाँ ढूंढेगी? जब ये कल को बड़ी होगी मुझसे सवाल करेगी और अपनी नानी से सवाल करेगी, हम इसको क्या जवाब देंगे? तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है सिवाय इसको माँ की कब्र दिखाने के अलावा। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक लड़की जिसका नाम कमल था, उस लड़की की चंद साल पहले शादी होती है। उसके शौहर का नाम सनाउल्लाह है। वो शख्स, उसका भाई जिसका नाम फैसल था, उसकी गंदी नज़र थी कमल पे। डेट्स वाई कमल ने वो घर छोड़ा और अपने घर आ गई। अपने बाप को शिकायत की, अपने घर बैठी, लेकिन सनाउल्लाह ने फिर आगे मामलात किस तरह से चलाए, किस तरह से अपने सुसर को लूटता रहा और फिर अपनी बीवी को किस तरह से मौत के घाट उतारा, आइए कमल के वालिदे मोहतरम से जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसी मिजाज है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। सर बताइएगा, किस तरह से मामलात ख़राब हुए? बेटी की उम्र क्या थी आपकी? बेटी की उम्र जो है 22 साल थी, अभी 15 जुलाई को 22 साल की हुई है। शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? 5 साल पहले शादी हुई थी। 5 साल पहले। एक बेटी भी थी उनकी? एक बेटी भी थी और बेटी जो है वो स्पेशल चाइल्ड है। सनाउल्लाह क्या काम करता था? सनाउल्लाह पहले फास्ट केबल में मैनेजर था, फिर जब लॉकडाउन लगा तो इंडस्ट्री आपको पता है कोलैप्स कर गई, तो वो फिर ऑटो रिक्शा वगैरह चलाता था। सनाउल्लाह के और कमल के रिलेशन के दरमियान कौन था शख्स जो अमल दखल कर रहा था? मेन जो है ना इसका सरगना इसका फैसल भाई था। ये छोटा भाई था उसका? ये छोटा भाई था उसका, जो कि इसके तमाम मामलात को ख़राब करने का ज़िम्मेदार वही शख्स है, क्योंकि उसकी नज़र हमारी बच्ची पर अच्छी नहीं थी और उसकी इज़्ज़त पे तो नज़र थी ही थी, और साथ में बच्ची के एक बैंक बैलेंस पर और पैसे पर भी नज़र थी। वो यही चाहता कि बस मैं दोनों हाथों से लूटता रहूँ, तो वरना उस बिला इज़्ज़त को भी और पैसा भी जो भी बाप की तरफ से आता है, माँ की तरफ से आता है। सनाउल्लाह ने रोकने की कोशिश नहीं की? सनाउल्लाह को हमने बताया हुआ था ये सारे वाक़यात, तो उसको भी पता था, मगर उसने आंखें बंद कर रखी हुई थी। क्या वजह थी ऐसी? वजह ये थी कि सनाउल्लाह को डर था कि अगर मैंने घर में बात की या बाप को पता चला तो ये उल्टा मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे और मुझे घर से निकाल देंगे। अगर मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ से खाऊंगा पीऊँगा, नौकरी मेरी पहले कोई नहीं है। तो वो इन मामलात को लेकर इस थिंकिंग के साथ वो चुप रहता था। सनाउल्लाह ने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया था? सनाउल्लाह ने घर से निकाल दिया था, वो फिर आपकी तरफ रह रही थी? वो हमारी तरफ रह रही थी। तो फिर किस तरह से सुलह हुई, किस तरह से ज़्यादा मामलात संजीदा हुए? नहीं, सुलह इसमें हुई नहीं, इसमें सनाउल्लाह को मैं सपोर्ट करता रहा, उसको मैंने ऑटो भी लेकर दिया। और फिर सनाउल्लाह का मेन हमारी बच्ची के साथ ये इशू था कि अपने बाप को कहो कि जो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्म है या दुबई में आपका जो बिज़नेस है उसमें मुझे आप मैनेजर रखें, तो वो उसको मैं कतन तैयार नहीं था। मतलब लालच करता था वो? लालच करता था और कहता कि अपने जो आपके बाप का बिज़नेस है उससे आप शेयर लें। तो वो तो अगर शेयर ना भी था तो मैं तो पर मंथ वैसी बच्ची को दे रहा था, इस चीज़ पैसे की तो कोई कमी उसको ऐसी चीज़ थी नहीं घर से। सर, चूंकि आप एक वकील भी हैं, आपने इलहदगी क्यों नहीं करवाई बेटी की अपनी? देखें, इस सवाल का ताल्लुक आप वकालत से ना इसको जोड़ें, बल्कि इसको एज अ बाप मुझसे ये सवाल करें। बतौर वकील इसके मेरे कमेंट्स कुछ और होंगे, लेकिन जहाँ मैं एज अ वालिद की हैसियत से आपको जवाब देना चाहूँगा, जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ पे बेटी की तलाक करवाना या अलहदगी करवाना बहुत बड़ा मसला समझा जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि बस बेटी आपको ब्याह के दे दिए, वहाँ से उसका जनाज़ा उठना चाहिए। लेकिन आजकल के दौर जो चल रहा है, दौर हाजिर, जनाज़ा ससुराल से क्या उठेगा, हमारे घर से उठना शुरू हो गया जब बच्चियाँ वापस आ जाती हैं। तो मैंने कई दफ़ा सोचा भी इसके अलहदगी का, मगर मुझे इनकी वालदा ने, मेरी मिसेज़ ने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और रिस्ट्रिक्ट होने की एक बड़ी वजह है ये नहीं कि हमें कोई सनाउल्लाह से बहुत उन्स था, या हम नहीं चाहते थे कि यहाँ से बच्ची अगर तलाक हो गई तो कहीं और नहीं जाएगी या बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसकी बेसिक वजह वो बच्ची है, जन्नत बीबी हमारी नवासी, जो स्पेशल चाइल्ड है, उसकी वजह से हमारे पाँव जो हैं वो कदम रुक जाते थे, जिस वजह से अलहदगी नहीं की। सनाउल्लाह आपके घर में तकरीबन रात को 2:30 बजे आता है, उसके बाद क्या मामलात होते हैं? उसके बाद ये मामलात होते हैं कि तकरीबन 5:30 या 5:15 के बजे जन्नत बीबी के रोने की आवाज़ें आती हैं। तो जो हमारा बड़ा बेटा है वो हमें कहता है कि उसको पहले जाकर जगाता है, फ़िदा कमल को, हमारी बच्ची को,
क्योंकि बच्ची की वैसे नेचुरली भी जब सोती थी ना तो बस मदहोशी उठती थी, कुछ इतना ख़ास असर नहीं होता था मुझे कुछ जगा रहा है। तो इस दफ़ा भी उसने यही रिगार्ड किया कि बस ये सोई हुई है आदतन, तो वो नीचे उठ के आ गया अपनी माँ के पास कि आप ऊपर जाएं, वो तो माँ ने तो आपको पता है कि बिल्कुल बेहोश होती है, तो उसको कोई दूध वगैरह दे, पता नहीं क्यों रो रही है। तो इन्होंने कहा कि चलो माँ सोई हुई है, बाप को दे दो। कहते बाप तो नहीं है, हो सकता है नमाज़ पढ़ने गया हो, लेकिन वो नहीं है ऐसा। तो फिर ये ऊपर आई हैं, इन्होंने देखा, जब उसको उठाया तो बच्ची की आंखें थोड़ी थोड़ी खुली हुई थी। अब जब वो सोती थी कभी उसकी आंख सोते में खुली नहीं रहती थी, तो जिससे ये डाउट इसको पड़ा कि ये सोई भी नहीं है, जाग भी नहीं रही, वरना तो आंखें इसकी बंद होती हैं। तो हिलाया चुलाया लेकिन सूद बंद नहीं हुए। फिर इन्हें मुझे फ़ोन किया कि मानो तो बिल्कुल नहीं हिल रही, और सनाउल्लाह भी रात को आया था। मैंने कहा अभी सनाउल्लाह को बाद में देखेंगे, पहले रेस्क्यू बुलाओ आप। जब रेस्क्यू को बुलाया तो रेस्क्यू ने कहा कि इसको तो काफ़ी टाइम स्पेन गुजर गया इसको, उसकी डेथ को, क्योंकि रेस्क्यू और डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं जारी करती। मैंने फिर भी एक ऑप्शन रखी कि माइट भी कोई बीपी अप डाउन हो गया हो। अब इतना भी तो बीपी नहीं हाई हुआ होगा, जो लो हुआ होगा कि बंदा बेहोश हो जाए, लेकिन एक दिल को झूठी तसल्ली दी कि हो सकता है कोई थोड़ा बहुत कोई चांसेस हों, वरना 99% तो मैं समझ चुका था कि शी इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड। अच्छा, सनाउल्लाह जब रूम में था तब कुछ शोर शराबा नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, शोर शराबा नहीं हुआ। उसमें इतना ज़रूर है कि बड़े बेटे ने ये कहा कि जब ये रूम से तरफ बाहर निकला है ना, जब लाइट गई, पानी लेने के लिए निकला, तो सनाउल्लाह फीडर में कोई उसको मिक्स कर रहा था चम्मच से, और बेटे ने पूछा कि ये दूध क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन किस चीज़ का है? तो कहता है ये मैं डॉक्टर ने दिया था इसको ताकत के लिए। तो इसने कहा ठीक है, आके ये सो गया। तो अब इस वक़्त के बाद ये हमने रिगार्ड किया कि वो एक ख़ास लम्हा था जिसमें इसने उसको विटनेस किया। अगर ये इससे फीडर पकड़ लेता, अब उसे चालाकी ये की कि फीडर मैं अपनी बच्ची को दे रहा हूँ, जबकि वो फीडर उसने अपनी बच्ची को तना दिया, वो हमारी बच्ची के लिए वबाल जान बन गया। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने क्या मामलात किए हैं, किस तरह से कार्रवाई की है? कानून नाफिज करने वाले इदारे में फुल सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी लोकेशंस भी उन्होंने ट्रेस कर ली हैं, सीसीटीवी फुटेजेस को भी उन्होंने ट्रेस कर ली है। किसी को गिरफ्तार किया है अभी तक? उसके बड़े भाई फैसले को गिरफ़्तार किए, जो कि सरगुना है, मास्टरमाइंड है इस पूरे पर। मालूमात मिली हैं कुछ? उससे मालूमात ये है कि वो पूछ रहे हैं कि सनाउल्लाह की तरफ, फ़िलहाल तो वो कहता है जी सनाउल्लाह का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अभी तक सनाउल्लाह की जब गिरफ़्तारी आएगी तो फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। अब ये बच्ची अपनी माँ कहाँ ढूंढेगी? जब ये कल को बड़ी होगी, मुझसे सवाल करेगी और अपनी नानी से सवाल करेगी, हम इसको क्या जवाब देंगे? हमारी माँ कहाँ है? ये सवाल हम ज़रूर करेंगे। ये किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करेगी? मेरे हाथ पे करेगी, सनाउल्लाह के हाथ पे करेगी, या अपनी नानी के हाथ पे करेगी? तो ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्तों में हमारा जिगर ज़रूर पड़ेगा कि मेरी माँ कहाँ है। तो हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है सिवाय इसको माँ की कब्र दिखाने के अलावा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।